10 जुलाई ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 10 जुलाई ਨੂੰ VOTING ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी कांग्रेस से बीजेपी के दरमियान फसवा मुकाबला है और मुकाबला बेहद दिलचस्प भी रहने वाला है क्योंकि इस बार जो समीकरण का खासे बदले रहे ने। शीतल अंगराल के वालों इस सीट को खाली कर दिता गया, इस्तीफा दे दिता गया। बीजेपी के शामिल हुए तो बीजेपी के वालों टिकट दे दी गई। दूजे पासे फिर मोहिंदर भगत को मैदान के आम आदमी पार्टी के वालों उतारिया गया। सुरिंदर कौर को कांग्रेस के वालों मैदान के उतारिया गया। सुरिंदर कौर का चंगा खासा जो है अदारा है, मोहिंदर भगत का चंगा खासा अदारा है। शीतल अंगराल भी दावेदारी ठोकते हुए नजर आए हैं और श्रोमणी अकाली दल के वालों सुरजीत कौर मैदान के। दूजे पासे हिमाचल की गल की जाए तो हिमाचल के भी देरा नालागढ़ हमीरपुर सीट से वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। टेबल लग चुके हैं और टेबल से वोटों की गिनती बैलेट पेपर के राही फिलहाल वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। उस बाद EVM मशीनों के राही जो वोटिंग गिनती की जाएगी उस बाद मिलान किया जाएगा, नतीजे ऐलान दिए जाएंगे। और वोट फीसद अगर जलंधर की गल की जाए तो बहुत घट इस बार वोट फीसद जो दर्ज होया है। उम्मीद की जा रही है कि 9 बजे तक 9 साढ़े 9 या 10 बजे तक जो है पहला रुझान भी आना शुरू हो जाएगा। उस बाद जो है नतीजे बहुत जल्द ऐलान दिए जाएंगे। तो जलंधर पश्चिमी की जंग के कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बाजी मारेगा, किसनों शिकस्त का सामना करना पएगा क्योंकि इस दरमियान जो है दल बदलियां का दौर भी चलिया, इल्जाम तराशियां का भी खासा दौर चलिया। और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस वे शीतल अंगराल के वालों भी कई संगीन इल्जाम लगाए गए सी और सोशल मीडिया पर आके एक वीडियो भी उन्होंने वालों पोस्ट की गई सी। और जिस वे अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे उस वे भी उन्होंने अपनी जान को खतरा दसिया सी। इस तो पहला भी हालांकि इन्होंने चोणों तो पहला भी वो जलंधर के एक चौक के जनता दरबार लगा के बैठे सी और एक पेन ड्राइव भी दिखाई सी। तो ये सब कुछ जो घटनाक्रम होए ने इन्होंने चोणों तो पहला या वोटिंग वाले दिन तो कितना जनता के मनां नूं प्रभावित करते हैं इस तरह के जो तरीके ने या इस तरीके दे नाल जो इल्जाम तराशियां जो लगदियां ने। एक बड़ा सवाल है कि वोटरां दे मन ते कितना असर पैंदा तो वोटां दी गिनती ते इसका कितना असर देखने को मिलेगा। पोस्टल बैलेट दे राही जो है फिलहाल गिनती जारी है और इस बार वोटां दी गिनती जो है खालसा कॉलेज जलंधर दे विच हो रही है। चोण अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स जो इत्थे तैनात है, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ID कार्ड ही दिखाना पएगा। ID कार्ड दिखाए बिना किसी अंदर जाने की इजाजत नहीं रहेगी। बीजेपी के वालों साबका विधायक शीतल अंगराल, आम आदमी पार्टी के वालों साबका बीजेपी के मंत्री के पुत्र मोहिंदर भगत और कांग्रेस के वालों साबका सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर को मैदान के उतारा गया जबकि सुरजीत कौर चोण मैदान के अकाली दल के वालों उतारे गए हैं। बिलाल ग्राउंड जीरो तो साडे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं पल की जानकारी साडे तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल अगर हिमाचल की भी गल की जाए तो हिमाचल के भी नालागढ़ के बीजेपी के KL ठाकुर के कांग्रेस के हरदीप बाबा के दरमियान मुख मुकाबला है। हमीरपुर के बीजेपी के आशीष शर्मा ते कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा के दरमियान करड़ी टक्कर है। और देरा की सीट से सब नजर टिकिया हुई ने क्योंकि CM सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर कांग्रेस के वालों उम्मीदवार ने और बीजेपी के होशियार सिंह के दरमियान करड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कौन किसनों टक्कर देगा, ये बेहद रोचक नतीजे जो ने आज निकल के सामने आ सकते हैं। जलंधर की अगर गल की जाए तो जलंधर के भी मोहिंदर भगत, शीतल अंगराल, सुरिंदर कौर और सुरजीत कौर के दरमियान फसवीं टक्कर जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए, किसी तरह की कोई अनसुखावी घटना ना वापरे, चाहे वह हिमाचल है चाहे वह जलंधर है, दोनों ही थावां ते पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। और पोस्टल बैलेट के राही जो है फिलहाल वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। उस बाद EVM मशीनों के नाल जो है मिलान किया जाएगा। समीक्षा राणा साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। समीक्षा, देरा सीट की हम बात करें, देरा सीट जो है 15 वर्षों से कांग्रेस को ये सीट हासिल नहीं हो पाई है, हार का ही सामना करना पड़ा। इस बार क्या लगता है मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी पत्नी को मैदान में उतारकर कांग्रेस की तरफ से जो दाव खेला गया है? समीक्षा,
फिलहाल आवाज नहीं आ रही है समीक्षा दी, दोबारा तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल टेबल जो ने लग चुके हैं, गिनती का काम भी शुरू हो चुके हैं और देरा, नालागढ़ और हमीरपुर की सीट ते सब ਦੀਆਂ नजर टिकिया हुई ने। हालांकि देरा सीट ते ज्यादा नजर टिकिया हुई ने। अगर हमीरपुर और नालागढ़ दी सीटा की भी गल की जाए तो वो भी बहुत फसवा मुकाबला है, टाइट फाइट है और उत्थे भी काफ़ी कुछ बदलिया बदलिया नजर आया। बीजेपी के अंदरूनी खाना जंगी भी देखने को मिली है। समीक्षा आवाज आ रही है आपके पास? समीक्षा आवाज आ रही है आपके? बिल्कुल गगन, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि इस बार कांग्रेस की सीट आ सकती है तो बिल्कुल जी गगन, बिल्कुल देखिए ओके डिले है थोड़ा, कंटिन्यू। इस बार देखिए गगन बिल्कुल संभावनाएं हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने देहरा की सीट पर अगर देखें तो खासकर अग्रेसिवली प्रचार जो है वो वहां पर किया है और मुख्यमंत्री की पत्नी भी लगातार लोगों के बीच में जाकर ये जताने में लगी हुई थी कि उनका मायका है। और वहीं जिस तरह से बीजेपी की ओर से दल बदल किया गया और अपनी तरफ जो एमएलए को लेकर गए। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो निर्दलीय विधायक हैं, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के साथ विरोध जता सकते थे। अगर उनके काम नहीं हो रहे थे तो सत्र के दौरान वो अपने मुद्दों को उठा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने ये रास्ता जो है वो नहीं चुना और वो बीजेपी में चले गए, जबकि बीजेपी सत्ता में भी नहीं है। जब उनको विपक्ष में ही जाना था तो वो कह रहे थे कि अपनी आवाज उठाने के लिए उनके पास पूरा का पूरा समय था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 15 साल से जिस तरह से देखा गया कि बीजेपी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो इस बार देखिए संभावनाएं जरूर लग रही हैं। मुख्यमंत्री ने अग्रेसिवली प्रचार किया है, उनकी पत्नी भी लगातार मैदान में डटी रही हैं पूरा। हालांकि पॉलिटिकली वो पहले इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन इस टिकट आवंटन के बाद जो है वो लगातार लोगों के बीच में गई हैं और उन्होंने प्रचार अग्रेसिवली किया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो होशियार सिंह भी मैदान में जुटे हुए थे और वो भी लोगों को ये जताने में कहीं ना कहीं उन्होंने कमी नहीं छोड़ी कि सरकार की ओर से जो है वो न आजाद विधायकों के काम हुए हैं, ना तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों के काम हुए हैं। मुख्यमंत्री काम नहीं, विकास की राह पर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका रवैया भी विधायकों के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह के देखिए मैदान में डटे हुए नजर आए थे। तो अब देखना होगा कि जनता किसे विश्वास जताती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी जताने की पूरी कोशिश वहां पर की है कि सरकार उनकी है, तो ऐसे में काम उनके उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जरूर होंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें, देखिए नालागढ़ में भी कुछ इसी तरह की स्थिति जो है वो नजर आई है। इससे पहले 2007 में केएल ठाकुर जो कि पिछली बार हालांकि वो इंडिपेंडेंट जो है वो लड़कर चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन 2007 में वो भाजपा की सीट से टिकट से चुनाव लड़े थे और वो जीते थे। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी जो है वो वहां पर 2 बार कांग्रेस पार्टी वहां पर लगातार क्लियर कट मैंडेट पे आती रही है और तीसरी बार जो है वो केएल ठाकुर ही वहां पर इंडिपेंडेंट के तौर पर जीते हैं। तो इस बार अब फिर से दोबारा वो भाजपा की सीट से चुनाव लड़े हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या बीजेपी अपना वहां पर भी खाता खोल पाती है। 2 बार क्योंकि कांग्रेस वहां पर रही है, तीसरी बार इंडिपेंडेंट केएल ठाकुर ही वहां से जीतकर आए थे। तो ऐसे में अब क्योंकि वहां पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहीं अगर हमीरपुर की देखिए गगन बात करें तो हमीरपुर का जो आंकड़ा है वो भी इसी तरह का रहा है। प्रेम कुमार धूमल वहां से एक बार जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है वो जीत कर आए थे। उसके बाद जो है वो बीजेपी का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं हमीरपुर से नजर आता है। और उसके बाद से अब वहां पर भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपना वहां पर वर्चस्व बना पाती है अब या नहीं, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई जो है वो यहाँ पर चल रही है। मुख्यमंत्री लगातार जो है देखिए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार पर बोझ डालने का काम जो है वो विपक्ष ने किया है और बीजेपी ने ये काम किया है। आपके पास एक ब्रेकिंग है, एक ब्रेकिंग आ रही है। देरा तो एक ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग आ रही है। देरा तो इस वेले बड़ी खबर जिमनी चोण दे वोटां दी गिनती दा काम जारी है। पहले राउंड दे विच बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह अगे चल रहे ने, दूजे नंबर ते कांग्रेसी उम्मीदवार ने कमलेश ठाकुर। होशियार सिंह अगे चल रहे हैं, बीजेपी का उम्मीदवार ने होशियार सिंह अगे चल रहे हैं। कमलेश ठाकुर दूसरे नंबर ते। देरा जिमनी चोण दे लई रुझान आने शुरू हो चुके ने, होशियार सिंह फिलहाल अगे चल रहे हैं। समीक्षा, आप अपनी बात जो है कंटिन्यू रखिए, इसके साथ इस सवाल का जवाब भी कि जो भीतर घात टेंशन की स्थिति भी रही है बीजेपी के दरमियान, चाहे वो नालागढ़ है चाहे वो हमीरपुर है, तो क्या लगता है जो ये खाना जंगी कितना प्रभावित कर सकती है नतीजों को? हालांकि खाना जंगी कांग्रेस के दरमियान भी देखने को मिली थी, लोकसभा चुनाव से पहले से ही कई विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे।
देखिए जो 2022 का चुनाव देखा गया था गगन, तो काफी कम मार्जिन जो है हार जीत का दर्ज किया गया था, जहां पर कांग्रेस जो है वो क्लियर मैंडेट में अपनी सरकार जो है उन्होंने बनाई थी। तो क्लियर मैंडेट कांग्रेस को उस समय मिला था, लेकिन जो जीत हार का मार्जिन था उस समय भी काफी कम रहा था कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी कम मार्जिन में हार जीत हुई थी गगन। तो लगातार देखिए जिस तरह से चुनाव हिमाचल में चल रहे हैं, तो ऐसे में भीतर घात की जो संभावना है वो बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी की ओर से ये ज्यादा संभावनाएं इसलिए नजर आती हैं क्योंकि जहां एक तरफ निर्दलीय विधायकों को बीजेपी में शामिल करना और उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारना, तो इस ऐसे में देखिए भीतरघात की संभावनाएं बीजेपी की तरफ से जरूर लग रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनाव के समय भी देखा जा रहा था, कई नेताओं को मनाने की कोशिश कई बड़े नेता जो है वो कर रहे थे, क्योंकि जहां पर एक तरफ पार्टी के साथ कई सालों तक जो काम कर रहे हैं उन्हें टिकट ना देकर निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया जाता है और उन्हें टिकट दिया जाता है। तो ऐसे में भीतरघात की भी संभावनाएं काफी ज्यादा है। लेकिन इस वक्त होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। होशियार सिंह ने देखिए 2 बार के एमएलए जो है वो देहरा से सीट से रहे हैं, तो देहरा में काफी उनका वर्चस्व है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लोगों के बीच में उनकी काफी पकड़ है, वोट परसेंटेज में भी उनकी काफी ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना है। तो ऐसे में देखिए होशियार सिंह एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। दूसरी तरफ वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर भी लगातार लोगों के बीच में जाती रही हैं। हालांकि पॉलिटिकली वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार अग्रेसिवली प्रचार वहां पर करते हुए नजर आए। खामियां उन्होंने विपक्ष की जरूर बताई कि अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्याएं आ रही थी, खरीद फरोख्त जैसे कई आरोप प्रत्यारोप गगन लगते रहे हैं। तो अब देखना होगा पहले राउंड में जिस तरह से होशियार सिंह आगे चल रहे हैं, कुछ ही देर के बाद जो है स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस तरफ जनता ने किस प्रत्याशी को अपना क्लियर मैंडेट दिया है और किसे अपना विधानसभा में विधायक बन चुनकर वो भेजती है। तो देखना होगा। नालागढ़ और रुझान नालागढ़ और हमीरपुर के भी कुछ ही देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों से जीत कर आए हैं। 2 दिन पहले जयराम ठाकुर का भी जो एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने छींटाकशी की और बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया कि सरकार की तरफ से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। बिल्कुल गगन, देखिए जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ से जिस दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपना बयान जारी किया, तो दूसरी तरफ वहीं कैबिनेट मंत्री जो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी एक अपना बयान जो है वो दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन वहीं सरकार पर बोझ डालने का काम तो विपक्ष कर रही है, बीजेपी कर रही है। जहां निर्दलीय विधायक जिन्हें क्लियर कट मैंडेट मिला था उन्हें दोबारा से चुनावी मैदान में उतार रही है और सरकार कहीं ना कहीं सरकार पर बोझ डालने का काम जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया है। खरीद फरोख्त के आरोप जो हैं उन्होंने लगाए हैं। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस यहां पर हिमाचल में फेल हुआ था, उसके बाद से कई आरोप जो हैं वो लगाए थे। जगत सिंह नेगी ने भी उनको कहा था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो बीजेपी कर रही है, क्योंकि जहां पर चुनाव जो है वो जीतकर यहां पर पहुंची है, सत्ता में उन्होंने अपने यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर लगातार जनता जो है वो उनके प्रत्याशियों को नकार रही है, लेकिन उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उलूल जुलूल सी वो अपने इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, क्योंकि बौखलाहट है, चुनाव हारने की बौखलाहट है। क्योंकि पिछली बार हालांकि लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ था वो लोकसभा की चारों बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन वहीं 6 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था वहां पर 4 कांग्रेस के पास थी और 2 जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। तो ऐसे में जगत सिंह नेगी ने कड़े तेवर में ये नेता प्रतिपक्ष को हिदायत दी थी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी ने ये काम किया है।